मेरा नाम एन के भट्ट है और मैं 91 से आध्यात्म की जर्नी में आगे बढ़ रहा हूँ। एक क्लियर और 1991। परमानेंट सॉरी आसन का नाउ द यस नाउ आप म्यूट कर लें नवीन जी, आवाज आ रही है। तो आज हम लोग एक कंबाइंड सेशन कर रहे हैं जिसमें अपना ये महाअवतार फाउंडेशन ग्रुप हो गया और जो हमारे अंतर यात्रा और हृदय सरोवर, इस तरीके के तीन चार ग्रुप का एक कंबाइंड सेशन हो रहा है। और इस सेशन में आज हम बेसिकली जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी अगले 10 मिनट के लिए, हम लोग आभा मंडल के ऊपर बात करेंगे। और आभा मंडल क्या है, कैसे स्वच्छ किया जाना चाहिए, क्यों स्वच्छ किया जाना चाहिए, ईष्ट क्या है, मित्र क्या है, पितृ क्या है, बस इतने पॉइंट को मैं क्विक क्विक उसमें कवर करता हूँ ताकि 9:11 के आसपास से हम लोग ध्यान शुरू कर ले 1 घंटे। तो हमारा आभा मंडल, हमारा इसको हम ऊर्जा क्षेत्र भी कहते हैं। ये हमारे शरीर में अगर इसको ये पूर्णतया डेवलप होता है तो ये एक ऊर्जा शरीर है बेसिकली। ये जहां पे भी आप हैं, बैठे हुए हैं या खड़े हैं, उससे 30 फुट की पेरीफेरा में हो सकता है। अगर ये पूर्णतया डेवलप हो जाता है तो 30 फुट आपको ये 30 फीट तक ये आपके चारों तरफ हो, आपका ऊर्जा मंडल हो सकता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आप लोग जा रहे हैं, अचानक से आपको कोई एक बहुत रिवर्स नेगेटिव फीलिंग आती है। कोई आदमी गया जिससे आप कभी मिले भी नहीं हो, लेकिन वो आपसे क्रॉस करके गया और आपको बड़ा ही नेगेटिव फीलिंग आने लगता है उससे। उससे आपका कोई दुआ सलाम नहीं हुआ कोई। सब लोग हिंदी में कंफर्टेबल है ना? यस सर। ओके। तो उस समय क्या होता है, वो जो अ, उस समय आदमी उस आपसे क्रॉस हो रहा होता है, वो उसकी ऊर्जाएं आपके स्तर से इतनी निचली रहती हैं कि वो आपको इरिटेट कर देती हैं। तो ये हमारे, बस आप ये मान के चलिए कि आपके शरीर के चारों तरफ एक ऊर्जा का सर्कल होता है। अगर ये पूर्णतया डेवलप होता है तो ये 30 फीट की चौड़ाई में चारों तरफ घूमा हुआ होता है। और जब लोग काफी बीमार होते हैं तो उस समय धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है और ये बहुत छोटा भी हो जाता है। और जैसी हमारी बॉडी होती है, बॉडी के शेप के हिसाब से ही ये होता है। अब इसमें क्या होता है, कई बार हमें अदर इन्फ्लुएंसेस मिलती हैं, मतलब दूसरी बाहर की ऊर्जाएं मिल रही होती हैं। जैसे ये यूजुअली ऊर्जाएं वो ऊर्जाएं होती हैं जो अपने समय में जब उनको वापस जाना था सूक्ष्म लोक की ओर, वो नहीं जाती हैं किसी वजह से, लालच की वजह से, या उनको ऐसा लगता हो कि अभी हमारा जीवन पूरा नहीं हुआ। तो कई बार भटक जाती हैं आत्माएं और वो फिर वो उस स्तर में वो आपके आभा मंडल, इसको ऊर्जा क्षेत्र, आभा मंडल, ऑरा, इस तरीके के नामों से पुकारा जाता है। तो वो ट्राई करते हैं आपके आभा मंडल में प्रवेश करने की, क्योंकि उस कंडीशन में उस सोल को आइडिया नहीं होता कि उसे एक्चुअली जाना कहाँ है। तो ये आपने कई बार देखा होगा कि आप सो के अचानक उठे सवेरे, लेकिन फ्रेश होने के बजाय शरीर में अकड़न है। तो इसमें कई बार वो अनवांटेड इन्फ्लुएंसेस का इम्पैक्ट रहता है, उनकी वजह से भी ये आपको समस्या आती है। हालांकि ये समस्या आपको विटामिन B12 की कमी से भी आ सकती है, मगर ये भी एक बहुत बड़ा कॉज होता है। तो इसलिए हमको अपने आभा मंडल को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। और हम लोग एक इसको अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए और लॉक करने के लिए एक प्रेयर
प्रैक्टिस कर रहे हैं पिछले काफी लंबे समय से। और अ, अभी जो एक बहन वहां मिली थी हमें, उनको इसका कुछ अंदाजा आया भी होगा कि हमारे ग्रुप में ऊर्जा का स्तर थोड़ा उनके हिसाब से ज्यादा है। जो आपकी इसमें एक संचालिका है, क्या मधु मैडम, मैं आपका नाम भूल गया, सॉरी। सुमित्रा मैम। हाँ, सुमित्रा मैडम। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई हमारे ग्रुप में भी एक सेशन ले। तो मैं तो चाहता हूँ कि एक क्या, जब तक सब लोग इन चीजों को समझ ले मैं तब तक सेशन ले सकता हूँ, क्योंकि हम लोग हैं ही सेवा के लिए। और ये टाइम तो 100% सेवा का ही है, शाम को 8 बजे के बाद का। तो ये ऊर्जा क्षेत्र को हम आज क्लीन करेंगे और इसको लॉक करना, ये 2 प्रोसेस मैं आज सिखाऊंगा। इसके अलावा आ, आध्यात्म में हमें अपने माता पिता की ऊर्जाओं को हमेशा बुलाना चाहिए। उसके अलावा हमें अपने गुरु तत्व का आह्वान भी करना चाहिए। और इसके बाद इष्ट मित्र और पितरों को, पितृ तो समझते ही होंगे जो लोग चाहे वो किसी भी एज के जा चुके हैं, तो उनको पितृ की कैटेगरी में रखा गया है। हमारे भाषा में उनको पितृ कहते हैं। और अंग्रेजी में इंसेस्टर्स या इस तरीके के शब्दों का उपयोग होता है। अब आए मित्र। मित्र कौन है? मित्र वो सभी आत्माएं जो आपको कुछ भी सिखाती हैं, वो सब मित्र हैं। मित्र सिर्फ वही नहीं है जो आपके फेवर की बात वो कर रहे हैं। अगर किसी को उसके अगेंस्ट कोई बात की जा रही है, तो वो उससे भी बड़ा मित्र है, क्योंकि वो आपको कुछ नया सिखाने के लिए नेगेटिव रोल में आपके सामने आया है। जैसे अक्सर सास बहू में या आपस में क्लैशेज, विचारों में वो आ जाते हैं, क्लैश आ जाता है, मतलब आपस में उनके विचार मैच नहीं कर रहे होते हैं, ज्यादातर केसेज में ये होता है। तो हमको उनको दुश्मन की तरह नहीं देखना है, हमको इस तरीके से देखना है कि वो भी हमारे मित्र हैं। क्योंकि हमें वो पर्टिकुलर लेसन, जब तक हम वो लेसन को सीखेंगे नहीं, वो सोल आपको छोड़ने वाली नहीं। क्योंकि ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है, जो पत्री जी ने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, शायद आप सब जानते होंगे। तो उनको कभी दुश्मन वाले भाव से नहीं देखना है, उनको मित्र की भाव से देखना है। अगर बाय द वे कोई चीज आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है, तो उनको बहुत सिंपली मैं मन में बोलते रहो, मैं आपको प्रेम दे रहा हूं, मैं आपको प्रेम भेज रहा हूं, भेज रही हूं। और ज्यादा पावरफुल बनाना है तो कह सकते हैं, परमात्मा द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश मैं आपको भेज रही हूँ। और भी ज्यादा करना है तो कृपया इसे ग्रहण करें और सृष्टि के प्राकृतिक नियमों के अनुरूप कार्य करें। बस इतना छोटा सा फॉर्मूला है। या तो आप सुधर जाएंगे या वो सुधर जाएंगे, या दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज आ जाएगी, लेकिन दुश्मनी खत्म हो जाएगी। और इस फॉर्मूले से, यही नहीं, अगर आपका कहीं पे किसी के साथ वैचारिक मतभेद है, आपके मुकदमे हो रहे हैं, या फाइनेंशियल मतभेद है, या किसी ने आपका पैसा लिया है वापस नहीं कर रहा, इनको प्रयोग अगर आप करेंगे, छोटे छोटे मित्रों के जो ये छोटे कनेक्शंस हैं, तो आप देखेंगे कुछ दिन बाद वो लोग आपके फेवर में आ जाएंगे, या वो सिचुएशन आपके फेवर में आ जाएगी, अगर वो सृष्टि के प्राकृतिक नियम के मुताबिक हुआ। इस सृष्टि का प्राकृतिक नियम मतलब, जब आप अर्थ में आए थे उससे पहले जो आप वहां पे लिख के आ गए अपना कॉन्ट्रैक्ट, वो आपके लिए सृष्टि का प्राकृतिक नियम हो गया। उसी के हिसाब से यूनिवर्स आपके साथ आंसर देगा। ऐसा नहीं कि आप ये सोच लो कि मैंने तो बस कर दिया, सृष्टि अपने हिसाब से कर लेगी। करेगी जरूर, एक्सिलरेट भी करेगी, लेकिन करेगी उसी दायरे के अंदर जो मैनिफेस्टो जिसको कहते हैं,
जिसके दायरे में आप वहां पे लिख के आए हुए हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को। मगर आपको उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार भी आप आगे बढ़ेंगे तो भी इतनी शांति हो जाएगी कि आपके बीच के वो तनाव बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए मित्र बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इससे पहले आते हैं ईस्ट। ईस्ट में हमारे जिनको भी हम क्षेत्रीय देवी देवता या जिनके ऊपर हमारी बचपन से हम लोगों के अंदर विश्वास हो जाता है, वो सब हमारी ईस्ट की कैटेगरी आती है। ईस्ट मतलब ये ईश्वर सदस्य, मतलब ईश्वर के समान उसका एक छोटा रूप है, इसको ईस्ट कह दिया गया। ईश्वर या ईश्वर के समान ये सब ईस्ट की कैटेगरी में आते हैं। इसमें जितने क्षेत्रीय देवी देवता हैं, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि एक जिनको हमारे उसमें एंजल्स या आर्क एंजल्स कहते हैं अंग्रेजी में, इनको हम लोग इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल अब आप लोगों को इसका एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि हम आभा मंडल को क्यों स्वच्छ करते हैं, या हमारा आभा मंडल क्या है, हम इसको क्यों बंद करते हैं। वो मैंने अभी नहीं बताया, वो अब मैं आपको बता रहा हूँ। बंद हम इसलिए करते हैं ताकि इस तरीके के नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस जो आपके उसको इनक्रोच करने की कोशिश करते हैं, उसमें घुसने की कोशिश करते हैं, वो आसानी से वहां तक ना पहुंचे। आपके द्वारा एक्वायर की गई कॉस्मिक ऊर्जा आपकी खुद या आपके सामाजिक कार्यों में कार्य करे, ना कि इन लोगों की ऊर्जाओं के साथ लड़ने के में काम करे। इसलिए हम अपने आभा मंडल को बंद कर देते हैं। तो मेरे ख्याल इतने पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब हम उस अपने ऑरा क्लीन और ऑरा लॉक की ओर चलते हैं। सुमित्रा मैम, क्या मैं शुरू कराऊं प्रोसेस? यस सर। नवीन जी, अपने उधर के ग्रुप के लोग रेडी हैं सब? यस सर, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। आज कुछ कम लोग रहेंगे क्योंकि 38% आ हाँ चुके हैं हाँ सर। और हाँ, आज कम रहेंगे, आज अभी थोड़ा करवा चौथ है। पूजा की वजह से थोड़ा कम हाँ लोग हाँ, रहेंगे। कोई बात नहीं। चलिए अब हम थोड़ा, मैं लाइट डिम कर दूं अपनी। जी सर। सुमित्रा मैम, जी जी सर। मैम मुझे को होस्ट बना दीजिए, यस। म्यूजिक लगाना है। आपको नवीन जी सर मैम। नवीन सर बोल रहे हैं। नवीन कादियान को होस्ट बना दीजिए। शुभलक्ष्मी मैम, नवीन सर को पोस्ट बना दीजिए। कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक्स मैम। ओके मैडम, हो गया। चलिए मास्टर, तो फिर अब हम लोग आगे बढ़। अब सर आप अनम्यूट कीजिए, सभी को म्यूट कर दिया गया, आप अनम्यूट कीजिए। चलिए मास्टर, आप तो अब अनम्यूट हैं सर। मेरी आवाज आ रही? जी सर, क्लियर है। तो अभी अब हम लोग ऑरा क्लीनिंग के प्रोसेस की ओर जा रहे हैं। सभी लोग एक कंफर्टेबल स्टेज में आ जाएं। अगर पानी नहीं पिया है तो 1 मिनट और रुक सकते हैं, पानी पी लीजिए। जमीन में बैठे हैं तो ध्यान रखें कि आसन या किसी चटाई चादर किसी के ऊपर भी बैठे हों। और अगर चेयर में बैठे हैं तो ध्यान रहे कि आपके पाँव के नीचे कोई चटाई हो। एक मदर अर्थ और आपके बीच में एक इंसुलेटर का होना जरूरी है। और अगर आप खाट में लेटे हैं तो पाँव से पाँव टच रहें, ये बहुत जरूरी है। ऊर्जाओं का संरक्षण करने के लिए ध्यान करते समय पाँव के नीचे इंसुलेशन होना जरूरी होता है। वो कोई चटाई, कपड़ा, आसन कुछ भी हो सकता है, गद्दा, और आप किसी भी पोजीशन में बैठ सकते हैं।
मगर वो आरामदायक होनी चाहिए, जिसमें आप कुछ देर तक शांति से बैठ सकें। अगर सिचुएशन अनकंफर्टेबल है तो उसमें आपको ऊर्जाओं का समन्वय प्रॉपर नहीं होगा। चलिए, मेरे ख्याल सभी एडजस्ट हो चुके हैं। अब हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये फील करेंगे कि हमारी जो सांसें हैं वो पंजों से सर तक आ रही है और पीछे गर्दन कमर से होते हुए एड़ियों से रिलीज हो रही है। ऐसा हम 7 बार करेंगे। इसको करने से दो फायदे होंगे। एक तो आपको अपनी पूरी बॉडी को स्कैन करने का मौका मिल जाएगा, और दूसरा, इस प्रोसेस से मूलाधार के एडजस्टमेंट होने लगते हैं। आज हम सिर्फ यही करेंगे। धीरे धीरे जब आगे कभी क्लास लेंगे तो बाकी चक्रों के साथ भी काम करेंगे, बट फिलहाल हम ये प्रैक्टिस करेंगे। और आप चाहें तो इसे अगले कई 7 से 10 दिन तक कर सकते हैं। लगता है तो आपको मूलाधार एडजस्ट हो जाएगा, मतलब एडजस्ट होना। अब हम अपने सांसों को साथ साथ चलेंगे इस तरीके से। तो हम ये फील करेंगे हमारी पंजों से सांस बन रही है और सर से वापस कंधों से होते हुए कमर से एड़ियों से वो हो रही है। इस तरीके से बार ये प्रोसेस को अप्लाई करें। सांस आती है और सांस जा रही है। पंजे से सांस ले रहे हैं और एड़ी से छोड़ रहे हैं। चलिए, ये 7 बार का प्रोसेस पूरा हो चुका होगा सभी का। अब हम अपनी पूर्ण चेतना का आवाहन करेंगे। मैं अपनी पूर्ण चेतना का आवाहन करता हूँ। मैं अपने माता पिता की चेतना का आवाहन करता हूँ। मैं अपने गुरु तत्व का आवाहन करता हूँ। वैसे तो हमारे गुरु हमारे सांसों को ही माना जाता है, लेकिन इसके अलावा गुरु तत्व में आप पत्री जी को, मनोहर बाबा जी को, कोई से भी, जिन भी मास्टर को आप फॉलो करते हो, बाबा नीम करोली को, सीताराम बाबा को, या कई सारे मास्टर्स हैं ऐसे। संत कबीर को कई लोग मानते हैं, कुछ क्राइस्ट को मानते हैं, कुछ गुरु नानक देव को मानते हैं, कुछ बाबा नंद सिंह को मानते हैं। तो आप अपनी अपनी सुविधा अनुसार उनको अपनी उसमें ले लें। तो मैं अपने गुरु तत्व को का आवाहन करता हूँ। मैं सभी इष्ट मित्र एवं पितरों की चेतना का आवाहन करता हूँ। इसीलिए मैंने आपको ये इष्ट मित्र और पितरों का बताया था, ताकि इस प्रोसेस में ये इन सब का रोल है। मैं पृथ्वी की प्राकृतिक चेतना पवन पुत्र का आवाहन करता हूँ। प्राकृतिक चेतना का आह्वान सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सृष्टि के सारे नियम प्राकृतिक नियम के थ्रू ही फॉलो होते हैं। मैं स्वयं की चेतना को प्रणाम करता हूँ। मैं सभी बुलाई गई चेतनाओं को प्रणाम करता हूँ। अब अब एक गहरी सांस लें मास्टर। एक और गहरी सांस लें।
और एक बार और गहरी सांस। इस तरीके से 3 बार गहरी सांस ले लें तो जो भी अभी तक एक्वायर्ड ऊर्जाएं हैं उनको एक बैलेंसिंग मिलनी चालू होगी। चलिए, अब हम अपने आभा मंडल को स्वच्छ करेंगे। मेरे आभा मंडल में आए हुए सभी ईश्वरीय प्रेम एवं प्रकाश से निर्मित छाया प्रतिरूप सर्व गुण संपन्न सभी बिन बुलाए प्रभावों को मैं हृदय से प्रेम और प्रकाश देता हूं। आप लोग प्लीज मेरे पीछे पीछे इसको अपने मन में बोलें। मेरे आभा मंडल में आए हुए सभी ईश्वरीय प्रेम एवं प्रकाश से निर्मित छाया प्रतिरूप सर्वगुण संपन्न सभी बिन बुलाए प्रभावों को मैं हृदय से प्रेम एवं प्रकाश देता हूं एवं यह सूचित करता हूं कि आप सभी के लिए परमेश्वर ने एक आदर्श स्थान निर्धारित किया हुआ है। आप तत्क्षण अपने आदर्श स्थान की ओर चले जाएं। मेरी पूर्ण चेतना आपको संपूर्ण रूप से सहायता प्रदान कर रही है। आपका मंगल हो। तथास्तु। अब हम अपने आभा मंडल को बंद कर देंगे। अपनी पूर्ण चेतना के अलावा मैं अपने आभा मंडल को सभी के लिए बंद करता हूं। अपनी उच्च स्व के अलावा मैं अपने ऊर्जा क्षेत्र को सभी के लिए बंद करता हूं। मेरा आभा मंडल मेरी उच्च स्व के अलावा सभी के लिए बंद है। परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश मैं अपने हृदय में समाहित कर संपूर्ण सृष्टि एवं मेरे आसपास फैले सभी विचारों को भेज रहा हूं। कृपया इन्हें ग्रहण करें और ईश्वरीय गुणों के अनुरूप कार्य करें। यहाँ पे हम सृष्टि के साथ विचारों को अलग अलग रख रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि सृष्टि तो सृष्टि है जो परमेश्वर की जनित चेतना है, लेकिन विचार हमारी मुक्त इच्छा जिसे हम अंग्रेजी में फ्री विल कहते हैं उसका परिणाम होता है। इसमें ऊपर वाले का परमेश्वर का कोई कंट्रोल नहीं होता। इसलिए हम विचारों को भी अलग से प्रेम और प्रकाश दे रहे हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस प्रेयर को, आप लोग ध्यान से सुनिए और इसको रिपीट करें। परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश मैं अपने हृदय में समाहित कर संपूर्ण सृष्टि एवं मेरे आसपास फैले विचारों को भेज रहा हूं। कृपया इसे ग्रहण करें और ईश्वरीय गुणों के अनुरूप कार्य करें। अब हम अपने गुरु को वो करेंगे। परमेश्वर और मैं यह दावा करते हैं कि मुझे गुरु कृपा प्राप्त हो चुकी है। प्रेम एवं कृतज्ञता के साथ मैं इसे स्वीकार करता हूं। यही सत्य है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। ये पूरी प्रोसेस में मास्टर्स आपका आभा मंडल स्वच्छ भी हुआ है
आपका आवामंडल सुरक्षित भी हो गया, आपके आसपास फैले सभी विचारों की क्लीनिंग हो गई, जो नेगेटिव विचार हैं उनको आपके प्रेम और प्रकाश से न्यूट्रलाइज कर दिया गया, और सृष्टि को भी आपने प्रेम और प्रकाश दे भेजा। और इसके अलावा आपके श्वास रूपी गुरु और आपके जो मन के में बैठे हुए गुरु हैं उनको भी हमने उनकी कृपा का भी लाभ उठा लिया। अब हम सीधे इसमें और भी कई प्रेयर हैं, बट आज के लिए इतना काफी है। अब हम लोग सीधे सांसों की ओर बढ़ेंगे और 10:10 तक हम लगातार ध्यान की प्रक्रिया में बैठे रहेंगे। और उस बीच अगर कुछ गाइडेंस आती है मास्टर की तरफ से तो मैं बीच में बोलूंगा, अदरवाइज मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगा।